A heat engine operates with a cold reservoir at temperature of 324 Kelvin. The minimum temperature of hot reservoir, if the heat engine takes 300 joule of heat from the hot reservoir and deliver 180 joule of heat to the cold reservoir per cycle. That means हमें कैलकुलेट करना है टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर इन केल्विन एंड यहाँ पे गिवन है कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर गिवन है 324 केल्विन. सो कोल्ड रिजर्वायर को यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे T2 से तो T2 का वैल्यू गिवन है 324 केल्विन एंड यहाँ पे गिवन है इफ द हीट टेक्स 300 जूल फ्रॉम द हीट रिजर्वायर दैट मीन्स Q1 का वैल्यू गिवन है 300 जूल एंड हीट डिलीवर का वैल्यू गिवन है 180 जूल. दैट मीन्स यहाँ पे Q2 का वैल्यू गिवन है 180 जूल एंड हमें कैलकुलेट करना है टेम्परेचर T1 दैट मीन्स हीट रिजर्वायर का हमें टेम्परेचर यहाँ पे कैलकुलेट करना है. सो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे हीट इंजन का डायग्राम. सो हीट इंजन विच इज वर्किंग बिटवीन द टू टेम्परेचर T1 एंड T2 वेयर T1 को हम बोलेंगे हीट सोर्स एंड T2 को हम बोलेंगे हीट सिंक. यदि Q1 अमाउंट ऑफ हीट यदि हीट इंजन रिसीव कर रहा है फ्रॉम द हाई रिजर्वायर एंड Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर रहा है टू द लो रिजर्वायर देन वर्क आउटपुट होगा W इक्वल टू Q1 माइनस Q2. सो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले इफिशियंसी इन द फॉर्म ऑफ Q1 एंड Q2. सो यहाँ से होगा इफिशियंसी का फॉर्मूला इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट इनपुट एंड हीट इनपुट का वैल्यू है Q1. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इक्वल टू वर्क आउटपुट एंड वर्क आउटपुट का वैल्यू है Q1 माइनस Q2. Q1 का वैल्यू हमें गिवन है 300 एंड Q2 का वैल्यू गिवन है 180. सो यदि यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 300 माइनस 180 डिवाइडेड बाई Q1 एंड Q1 का वैल्यू गिवन है 300. सो इफिशियंसी का वैल्यू हो जाएगा 300 माइनस 180 मीन्स 120 डिवाइडेड बाई 300. 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे एंड 12 को हम 6 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम में. ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में. सो इफिशियंसी का वैल्यू हो जाएगा इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इक्वल टू 300 माइनस 180 मीन्स 120 डिवाइडेड बाई 300. 0 को हम 0 से कैंसिल कर देंगे. यदि हम 12 को 6 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम में एंड 30 को 6 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम में. दैट मीन्स इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इसका वैल्यू आ जाएगा इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इक्वल टू 2/5. अगेन हम इफिशियंसी का फॉर्मूला लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2. सो इफिशियंसी का फॉर्मूला होगा इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 एंड इफिशियंसी का हम वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं 2/5. तो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन के प्लेस पे हम 2/5 पुट करेंगे. सो 2/5 इक्वल टू 1 माइनस T2 एंड T2 का वैल्यू हमें गिवन है 324 डिवाइडेड बाई T1 एंड T1 का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. यदि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 324 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू 1 माइनस 2/5. देन 324 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू 1 माइनस 2/5 इक्वल टू 3/5. सो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है T1 का वैल्यू. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं T1 इक्वल टू 324 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3. 3 से यदि हम 324 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 108 टाइम में. सो T1 इक्वल टू
108 इंटू 5 मीन्स T1 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 540 केल्विन. That means temperature of heat source will be 540 Kelvin. Okay.